हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी 6 टिप्स जिसमें हम एमपी बोर्ड फाइनल एग्जाम जो होते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए जो 99 अंक किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी 6 टिप्स मैं आज आपके लिए लाया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, बिना स्किप करे देखना है। ठीक है, हम किस प्रकार से एमपी बोर्ड जो एग्जाम होते हैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए, ठीक है, किस प्रकार हम 99 अंक ला सकते हैं, किस प्रकार हमको हमारी तैयारी को फोकस करना है, किस प्रकार हमको पढ़ना है, इन सब आज मैं आपको इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 6 टिप्स जिससे कि आप हर एक सब्जेक्ट में 99 अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये 6 टिप्स यदि आप फॉलो करते हो तो नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब आपको करना ही है और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना है आपको, जिससे कि एक भी टिप्स मिस ना हो। ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बोर्ड एमपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th to 12th में 99 अंक लाने के लिए 6 टिप्स पर ध्यान देना है आपको। टिप्स लिखकर बताऊंगा और उनका मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करूंगा, बताऊंगा किस तरीके से आपको ये नियम फॉलो करना है। ठीक है, 6 टिप्स है, 6 टिप्स मान लो या फिर आप 6 रूल्स मान लो पढ़ाई करने के। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिना प्लान के कुछ होता नहीं है। कोई सा भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमको ये करना है, तो प्लान एक सेट किया जाता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग हम कोई सा भी काम करते हैं तो वो सक्सेस हो जाता है, सक्सेस होता ही है प्लान के अकॉर्डिंग। तो ऐसी हमको हमारी पढ़ाई होती है, इसको एक शेड्यूल बनाकर, प्लान बनाकर, ठीक है, पूरा टाइम फिक्स करके सेट करके तब जाके पढ़ाई की जाती है, तब जाकर हम एमपी बोर्ड एग्जाम में 99% बनाने की क्षमता रख सकते हैं। तो सब पे आपको ध्यान देना है, एक एक टिप्स आपको नोट करना है, ध्यान देना है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले आपके लिए टारगेट के साथ, टारगेट के साथ सभी विषयों की तैयारी। ठीक, यहाँ पे एक मैंने ये निकाला है। ठीक है, टारगेट के साथ सभी विषयों की तैयारी, ये मुझे एक पढ़ाई का एक बेहतरीन, बहुत सुपर हिट, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला लगा है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, टारगेट के साथ सभी विषयों की तैयारी, आपको एक टारगेट करना है, अपना जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को टारगेट करना है, बनाना है, टारगेट करना है। ठीक है, लक्ष्य बनाना है, एक अपना गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। कैसा कि हमको एग्जाम में फर्स्ट आना है, एग्जाम में अच्छी परसेंटेज के साथ हमको पढ़ाई करना है, या अच्छी परसेंट हमको बनाना है, आगे कुछ हासिल करना है, मुझे इतनी परसेंटेज बनाना है, 95, 99, 90, 92, 93, 97, जो भी आपका टारगेट हो, उस टारगेट को आपको फिक्स करना है। फर्स्ट पॉइंट तो यही कहता है कि टारगेट के साथ सभी विषयों की तैयारी करना है। ठीक है, आपको कितने परसेंटेज पर पहुंचना है, आप एक लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ। उस गोल का पीछे करने के लिए हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सही विषयों की तैयारी करना पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आप पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्लान के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लान के साथ, प्लान के साथ सभी विषयों, ठीक है, प्लान के साथ सभी विषयों, प्लान के साथ सभी विषयों का समय सेट करें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समय सेट करें, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सेकंड लेकर आया हूं मैं, सेकंड टिप्स में है ये अपना। ठीक है, ये अपनी टिप्स हैं। ठीक है, टिप्स, तो प्लान के साथ सभी विषयों का समय सेट करें। अब आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, टारगेट हमने बना ही लिया है, टारगेट हमारा क्या है, 90 प्लस है, ऊपर है 99% तक, 99 तक। ठीक है, वो टारगेट हमने बना लिया, किसी भी हाल में हमको यहाँ इतनी परसेंटेज पर पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सेकंड रूल्स कहता है कि प्लान के साथ सभी विषयों का समय सेट करें। आप एक प्लान सेट करें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को किस प्रकार आपको पढ़ना है, कौन से समय पे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको सेट करना है, एक मतलब टाइम सेट करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, प्लान के साथ सभी विषयों का समय सेट करें। प्लान का मतलब ये हो गया कि आपको मान लो कौन सी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, समझ रहे हैं आप बात।
सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट हमको लगती है, उस सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा टाइम देना है। ध्यान रखें आप, बार-बार उसी को देखना है। ये एंड थर्ड पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। थर्ड टिप्स अपनी कौन-सी है? तो एक टाइम टेबल सेट करें, पढ़ने का टाइम टेबल। टाइम टेबल स्टडी करने का, ठीक है? स्टडी करने का, ठीक है? ये मेरा थर्ड पॉइंट है, थर्ड टिप्स है आपके लिए, ठीक है? टाइम टेबल स्टडी करने का, ठीक है? आपको कौन सी विषय कब पढ़ना है, कौन से समय पे पढ़ना है और कितने मिनट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये आपको शेड्यूल एक तैयार करना है, ठीक है? डेली के लिए, डेली रहेगा ये, डेली आप उस टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहो, तो आप बिल्कुल उस सभी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग रहोगे, अच्छे से याद कर पाओगे, टाइम दे पाओगे, हर एक सब्जेक्ट में टाइम देना है अपने। तो आप अपना नोट्स बनाएं, बहुत ही अच्छा, ठीक है? नोट्स बनाएं, मेरा ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है? टिप्स है आपके लिए फोर्थ, नोट्स बनाएं, सभी सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की आप नोट्स बनाएं, ठीक है? अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसे टॉपिक या ऐसे लेसन या यूनिट जो आपको डिफिकल्ट लगते हो, आप उन यूनिट्स को लें नोट्स में, उनको आप नोट करें अच्छे से, समझकर टीचर से समझें उसको, टीचर से नोट्स करवाएं, उसको लिखवाएं, ठीक है? अच्छे से आप उसको कलेक्ट करें, ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट अपना जो टिप्स है, नोट्स बनाएं। तो जो भी आपको डिफिकल्ट लगे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाना है रिवीजन करने के लिए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और मान लो कोई सी सब्जेक्ट आपको इजी लग रही है और आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो उसमें ऐसे कई यूनिट्स होते हैं, कई लेसन ऐसे होते हैं जो हमको डिफिकल्ट लगते हैं, आप उनका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? मैथ को तो हम लिखकर सॉल्यूशन उसका करते ही हैं, जैसे आपको इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है, विज्ञान आपको डिफिकल्ट लगती है, ठीक है? जो भी आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगती है, जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा, उसको बार-बार आप लिखकर बार-बार उसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करते रहें, ठीक है? जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा क्वेश्चन, ठीक है? आप इस बात का ध्यान रखें, आंसर अपना एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो आपको लिख-लिख कर प्रैक्टिस करना है, हर एक क्वेश्चन को लिख-लिख कर देखना है, उसमें अशुद्धि तो नहीं है, ये सब चीज़ें उसमें देखना पड़ती है। देखोगे आप, बार-बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप शुद्ध भी लिखना सीख जाओगे और हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से याद हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया अपना 5 बार लिखकर प्रैक्टिस करें, ठीक है? एंड नेक्स्ट 6 नंबर 3 पर ध्यान दें, ठीक है? तैयारी पर ध्यान दें, तैयारी पर ध्यान दें, ये अब मेरा लास्ट है। नहीं देखो समझ लो इसको, तैयारी पर ध्यान दें। आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हो, आपको इस पर भी ध्यान देना है। देखो जब हम पढ़ाई करते हैं, तैयारी जब हम करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा, ठीक है, ऐसा हम फील करते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं की है, ठीक है? हमारा माइंड ऑटोमेटिक उस चीज़ को बता देता है या हम फील करने लग जाते हैं कि इस सब्जेक्ट की हमने तैयारी अच्छे से नहीं की है। तो उस सब्जेक्ट को भी आप, ठीक है, उस पर ध्यान दें। तैयारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ मेरे चैनल पर, ठीक है? आपको समय पर जानकारी मिलती रहे।